अक्सर लोगों को ऐसा लगता है कि अगर उनके फ़ोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर है तो उनका फ़ोन काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड है, उनके फ़ोन की सिक्योरिटी टाइट है। तो मैं बता दूं, उनके फ़ोन की सिक्योरिटी टाइट है, लेकिन ऐसे वाली टाइट है, मतलब पी के बेवड़ा जैसे टल्ली हो जाता है ना, टाइट हो जाता है, वैसे वाली टाइट है। क्योंकि आपका फ़ोन कोई भी आपके थंब से एक्सेस कर सकता है जब आप सो रहे हो। और इसी के साथ साथ नोकिया प्योर व्यू के अंदर तो ऐसा कुछ है भी नहीं। आपका क्या, किसी और का भी थंब उसमें काम कर जाता है। उसमें इनबिल्ट फिंगरप्रिंट स्कैनर है स्क्रीन के नीचे ही। और यहाँ पर उन्होंने एक अपडेट दी थी वर्जन 4.22 की, जिसके बाद में कोई भी किसी के भी थंब से उसको अनलॉक कर पा रहा है। जो दिखाया था डिकोडेड पिक्सल ने, इसी के साथ साथ इन्होंने तो रबर से भी अनलॉक करके दिखा दिया था इस फोन को। ये जो अपडेट आई थी इसी में कुछ बग है जिस वजह से ऐसा हो रहा है। तो फिलहाल के लिए वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है पार्थ शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। चाइनीज टेक वीडियो के अंदर हमने जाना था कि चाइना के अंदर बहुत सारी जगहों पर फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मौजूद है, जिससे वो आपका फेस देख के कई सारी चीज़ें बता देते हैं। जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो आपका फेस को स्कैन करने के बाद में वो बता देते हैं कि आपके टिकट की क्या इंफॉर्मेशन है और बाकी की क्या डिटेल है, आपकी फ़्लाइट वगैरह कब आएगी। इसी तरीके से एप्पल स्टोर के अंदर, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर कई सारे स्टोर्स में फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम मौजूद है जो कि एप्पल ने ही बनाए हैं। यहाँ पर एक न्यूयॉर्क का स्टूडेंट था जो एप्पल स्टोर में घुसा, जिसके बाद में उस फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ने ये डिटेक्ट किया ये तो कोई थीफ है। इसने यहाँ से करीबन $1200 की वर्थ के गुड्स चुराए हैं, मतलब कोई फ़ोन चुराया होगा, कोई ईयरफोन चुराया होगा, इस तरीके की चीज़ें ये चुरा के लेके गया है वहाँ से। जिसके बाद में इसे अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद में जब ये मालूम चला कि ये लड़का तो बिल्कुल इनोसेंट है तो इसको छोड़ दिया गया। लेकिन इसके छूटने के बाद में इसने सीधा कोर्ट में जाकर एप्पल के ऊपर $1 बिलियन का लॉ सूट फाइल कर दिया कि सालो तुमने मुझे समझ क्या रखा है, तुमने मुझे चोर बताया ना, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अब तक तो आपने यही सुना होगा कि वजन घटाने के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, एक अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, तब जाके ही आपका वजन कम हुआ करेगा। और कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है कि वो कितनी कोशिश कर ले उनका वज़न घटता ही नहीं, चाहे अच्छी डाइट ले लें, अच्छी तरीके की एक्सरसाइज कर ले, लेकिन उनका वज़न बहुत स्लोली घट रहा होता है। और कुछ को आप देखोगे कि वो तो कभी मोटे होते ही नहीं, हमेशा स्लिम ट्रिम रहते हैं, चाहे वो कितना ही जंक फूड खा ले, क्योंकि उनके शरीर में जीन्स इस तरीके के होते हैं, उनके जेनेटिक्स ऐसे होते हैं कि वो उनको मोटा होने ही नहीं देते। अब यहाँ पे यूके के रिसर्चर्स ने ये तय किया है कि इस तरीके के जिन लोगों में जीन्स होते हैं तो उनके जीन्स को अगर हम इन लोगों में डाल दे जो कि थोड़े बहुत मोटे होते हैं और उनके जीन्स को मतलब हम थोड़ा सा ट्विक कर दे, चेंज कर दे, तो इससे शायद वो अपने आप ही पतले होने लग जाएंगे। तो इस तरीके की रिसर्च भी अब चल रही है जो शायद आने वाले वक्त में सक्सेसफुल रहे, और जो भी लोग बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं उनके जीन्स को फिर ट्विक किया जाएगा ताकि वो अपने आप ही पतले हो जाए, चाहे वो कुछ ही खाते रहें। यूके नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर ने पाया है कि दुनिया के करोड़ों लोग आज भी इस तरीके के आसान पासवर्ड्स को यूज किया करते हैं, जैसे कि ABCDEFGH या फिर ये पूरी की पूरी लिस्ट, ये टॉप 10 है जो दुनिया भर में यूज किए जाते हैं। हालांकि कुछ बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक या फिर ट्विटर या फिर कोई और वेबसाइट हो गई, उन्होंने ये सब चेंज कर दिया है। वो चाहते हैं कि अपना जो यूजर है वो हमेशा अपर केस, लोअर केस, सिंबल और इसी के साथ साथ डिजिट्स का भी यूज करे अपने पासवर्ड में, जिससे कि वो और भी ज़्यादा सिक्योर्ड हो सके। लेकिन आज भी कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो आपको अलाउ करती हैं इस तरीके के नौटंकी वाले पासवर्ड रखने के, जिससे आप कभी भी हैक हो सकते हो। जापान कोई सस्ती कंट्री नहीं है, वहाँ पे रहना थोड़ा सा भारी पड़ता है और थोड़ा सा महंगा भी होता है, जिस वजह से वहाँ पर एल्डर पॉपुलेशन को, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनको रेमन नूडल्स सस्ते में दिए जाते हैं। जब वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस या फिर कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाते हैं कि भैया हमारी एज ये है, तो उनको रेमन नूडल्स पे डिस्काउंट दिया जाता है। स्टीफन किंग एक अमेरिकन ऑथर थे जो सस्पेंस, सुपरस्टिशन और इसी के साथ साथ डरावनी बुक्स को लिखा करते थे, जिसकी वजह से वो ड्रग्स वगैरह भी लिया करते थे ताकि अपना ही डर मिटा सके जब ये पूरी स्क्रिप्ट लिख रहे होते थे अपनी बुक के लिए। और वो इतना ज़्यादा ड्रग और कोकेन लिया करते थे कि इनकी नाक में से खून निकलता था, जिस वजह से ये अपनी नाक में रुई, कॉटन या कपड़ा कुछ भी घुसेड़ देते थे ताकि वो खून ना निकले और इनके टाइपराइटर पे ना गिरे। यूएस के अंदर हैलोवीन को सेलिब्रेट किया जाता है, लोग अलग अलग टाइप के मुखौटे पहनकर रोडों पे आ जाते हैं। लेकिन कैलिफोर्निया के अंदर आप
जो भी हैलोवीन बन के घूम रहा है उसके ऊपर स्लिप स्ट्रिंग नहीं चला सकते। एक स्प्रे आता है जो पार्टी वगैरह में यूज़ किया जाता है, अगर वो कोई चलाता है या फिर इसको लेके पकड़ा जाता है उन जगहों पर जहाँ पर हैलोवीन को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उनको $1000 का जुर्माना लगा दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की गाइडलाइंस के अनुसार जो भी लोग भेड़, बकरी, घोड़ा, गधा जो भी पालते हैं उनको रात के वक्त में लाइट लगानी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर अगर हाईवे है तो यहाँ पर एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिसकी वजह से अगर घोड़े, गधे, इन जो भी जानवर हैं उनके पास में उस पर लाइट लगी होगी तो वहाँ पर उस जानवर की भी जान बच जाएगी और इसी के साथ साथ उनकी भी, जो रात के वक्त में जा रहे हैं उस हाईवे को यूज़ करते हुए। साउथ कोरिया अपनी कंट्री के अंदर एक इस तरीके की सिटी बना रहा है जिस पर वो करीबन $35 बिलियन लगा रहा है, और इसका डिज़ाइन कुछ इस तरीके का होगा कि जहाँ पर कार, बाइक्स की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। मतलब ये सिटी कुछ इस तरीके की ऑटोमेटिक सिटी होगी कि आपको जहाँ भी जाना होगा ये खुद से ही पहुँचाएगी और आपको कार की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो एक फ्यूचरिस्टिक सिटी होने वाली है जो भी ये डेवलप कर रहा है। तो फिलहाल के लिए अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि मैंने वीडियो डाली भी है। परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर, जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, कर 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 करना, करो ना भाई।